हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये दोस्तों गुड न्यूज़ रहने वाली है, आपकी कोस्ट गार्ड की भर्ती निकाली जा चुकी है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार ने कोस्ट गार्ड के लिए बहुत सारी भर्ती निकाल दी, जो कि केवल 10वीं पास के लिए निकाली गई है दोस्तों। और 12वीं पास भी इसके लिए दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो आपका एज का क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है 17 से लेकर 35 साल। और दोस्तों ये ऑल इंडिया की, हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे कई भाइयों का सवाल है, हम इस भारत के इस राज्य से, हम उस राज्य से। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया की भर्ती रहने वाली है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो आवेदन का फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। कई बार साथियों का फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। इसलिए फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी सारी भर्तियाँ बिल्कुल जेन्युइन होती है। हम 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल तक की भर्तियाँ लाते रहते हैं। उम्मीद है आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, आपके फॉर्म की तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म का सिलेबस क्या रहने वाला है, और कोस्ट गार्ड के बारे में मैं आपको आगे सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मैं आपको इसके बारे में बहुत ज़रूरी डिटेल्स बता देता हूँ। इसकी पोस्ट का नेम और बता देता हूँ। ये दोस्तों पोस्ट नेम जो आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है, इसमें आपकी पोस्ट का नाम रहने वाला मैकेनिकल फिल्टर स्किल्ड ट्रेड्समैन। इसके लिए दोस्तों चाहिए होगा, इसके लिए एक एमटीएस की भर्ती, 2 एमटीएस की भर्ती निकाली गई, एक स्वीपर की, एक दोस्तों पियोन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भर्ती रहने वाली है। इसमें आपका पे लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आगे आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका पे स्केल और बता देता हूँ। ये दोस्तों पे स्केल रहने वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 19,900 से लेकर 63,200। आपने बिल्कुल सही सुना, ये आपकी पोस्ट के हिसाब से रहने वाली है। साथ में आपको काफ़ी सारे अलाउंस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं चलते हैं, मैं आपको आगे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस और बता देता हूँ। दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस में एक खास बात या एक यूनिक बात देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें सारी कैटेगरी की फीस जो बिल्कुल सेम दी गई है, किसी को कोई भी छूट नहीं दी गई है, और फीस बहुत ही ज़्यादा कम दी गई है। आपने बिल्कुल सही सुना, इसकी जो फीस रहने वाली है यूआर जनरल और ओबीसी के लिए 50, और साथ साथ एससी और एसटी के लिए भी 50 ही रहने वाली है, और किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों फीस 50 ही रहने वाली है। आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको पोस्टल एड्रेस बताने वाला हूँ, उस एड्रेस पर ही आपको मेल करना है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको इसके एज क्राइटेरिया और बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आपकी एज लिमिट और बता देता हूँ। जो दोस्तों कैंडिडेट की नॉर्मल एज लिमिट रहने वाले जनरल वालों के लिए वो रहने वाले 18 से लेकर 27 साल, और दोस्तों ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 30 साल, और दोस्तों एससी और एसटी वाले के लिए 18 से लेकर 32 साल। दोस्तों अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो प्लीज़ बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर अगर आपका ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको जनरल में ही काउंट कर दिया जाएगा, इसलिए आपकी पोस्ट सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और बना दीजिएगा। मेरे कई भाइयों को सवाल होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। हाँ जी हाँ, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का ही चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और डिटेल्स जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स और बता देता हूँ। जो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर, और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट मांगी गई है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर, और दोस्तों नॉर्थ इंडिया जोन वाले कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आपको आपका जोन नहीं पता तो एक बार आप अपना राज्य कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आपका जोन बता दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको इसके रनिंग टेस्ट की डिटेल्स और बता देता हूँ। दोस्तों आपका कोई रनिंग टेस्ट नहीं होने वाला, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसमें आपका कोई रनिंग टेस्ट नहीं होगा, बस थोड़े से फिजिकल का क्राइटेरिया देखा जाएगा आपका। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जो आपकी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस वो किस प्रकार रहने वाली है या आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि ऑफलाइन ही लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी फिजिकल टेस्ट जो कि मैंने आपको डिटेल्स बताई थी, उसके बाद आपकी डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वर्टिफिकेशन किया जाएगा। इसलिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइम पर तैयार करा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग सबको समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपने लाइक या कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, कमेंट अपने राज्य के नाम जरूर करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको और जरूर डिटेल्स बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बता देता हूँ। जो दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने पहले बताया था 10th पास रहने वाली है। 12th पास भी इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट रहता है उसके लिए वेरियस पोस्ट निकाली जा चुकी है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको इसके बारे में और जरूर डिटेल्स बता देता हूँ। दोस्तों देखिए ये आपका पोस्टल एड्रेस रहने वाला है, इसी एड्रेस पर आपको आपका फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आपकी पोस्ट जो है दी जाएगी। एक बार आप इसके पोस्टल एड्रेस को कॉपी या पढ़ लीजिएगा।
तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों देखिए, इसकी इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। आपको यहाँ पर जाकर अप्लाई करना। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार पढ़ लीजिए, indiancoastguard.government.in पर। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको आगे और बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इधर आपको इसकी सारी पोस्ट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको सब कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक बार आप यहाँ पर जाकर भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी सारी पोस्ट वाली डिटेल्स रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, MTS प्योन, MTS स्वीपर। और दोस्तों देखिए, आगे मैं आपको कुछ और पोस्ट की डिटेल्स और बता देता हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रही मैकेनिकल फिल्टर, MTS प्योन, MTS स्वीपर। इसके सारी ड्यूटीज के बारे में आपको सारी डिटेल्स इधर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में आगे और जरूर डिटेल्स बता देता हूँ। तो देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स रहने वाले, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा। इसकी कोई 15 पेज की नोटिफिकेशन है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूँ। दोस्तों, आपको इस पोस्टल एड्रेस पर अप्लाई करना है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आपको इस एड्रेस को लिखकर इसी जगह पर अप्लाई करना। आप एड्रेस को जरा ढंग से पढ़िएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये आपका सिलेबस और आपके सब्जेक्ट रहने वाले पोस्ट के हिसाब से, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल तक की भर्तियाँ लाते रहते हैं। आप एक बार अपनी एजुकेशन कमेंट और कर दीजिएगा, हम उस हिसाब से भी भर्ती लाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।